गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज इंटरमीडिएट बोर्ड में केमिस्ट्री से पूछा गया प्रश्न है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या है तथा इनके क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं। अल्कोहल के लिए विरेचन की दो विधियों को लिखिए। बेटा ये 2022 के एक सेट में एक क्वेश्चन किसी न किसी जिले में पूछा गया था, तो इसका जवाब क्या होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। बहुत ही आसान है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और 5 नंबर अगर सही तरीके से आप लिखें इसको तो 5 नंबर एक पेज में 5 मिनट में आपको मिलेगा। अब मुश्किल से इसको 5 मिनट लगना भी है और 5 नंबर मिलना है, एक पेज में ये पूरा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं फिर कैसे। पहला तो हम इसका डिफिनीशन लिखेंगे कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल देखिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता क्या है एक्चुअल में कि एलिफैटिक कोई कंपाउंड है, अगर उसके एक हाइड्रोजन को हाइड्रॉक्सिल आयन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दें तो जो अल्कोहल प्राप्त होगा वो क्या होगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा। ठीक, तो डिफिनीशन बन गई। क्या लिख सकते हैं, ठीक है। हमने कहा कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है पक्का ये। हमने फिर कहा कि के एक हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, तो एक हाइड्रोजन को किससे प्रतिस्थापित कर दिया जाए बेटा, यहां आपने देखा हाइड्रॉक्सिल समूह से, तो ये हाइड्रॉक्सिल समूह से हमने प्रतिस्थापित कर दिया एक हाइड्रोजन को, तो दैट बिकम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब यदि इसके दूसरे कार्बन से भी दूसरे हाइड्रोजन को विस्थापित करके दूसरे वाले कार्बन पर यहां भी अगर OH हम कर देते, ये हो जाता आपका डाइहाइड्रिक हो जाता। लेकिन आपसे पूछा क्या है, मोनोहाइड्रिक पूछा है, तो केवल आप मोनोहाइड्रिक की परिभाषा लिखेंगे और ये बना देंगे, और चाहे तो ये स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है कि कभी कभी ये भी दिखाया जाता है जो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी भी हो सकता है। कैसे हो सकता है बेटा कि जब जिस कार्बन से एक OH जुटा हुआ है उससे अगर एक कार्बन जुटा है तो वो क्या होगा, प्राइमरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा। और जब जिस कार्बन से OH जुटा हुआ है उससे अगर 2 कार्बन जुटे हुए हैं इस तरह से, तब क्या होगा, तब ये जो होगा ये आपका सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा, सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा। अगर इसी कार्बन से यहां देखिए तीनों तरफ कार्बन जुट जाए जिससे OH जुटा हुआ है, तो आप देखिए यहां पर इस कार्बन से जिससे OH अटैच है उससे ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ही है, लेकिन एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन जुटे हुए हैं, तो ये क्या हो गया बेटा, 3 डिग्री हो गया। 3 डिग्री मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये क्या है, 2 डिग्री मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये क्या है, 1 डिग्री मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इतना आपको करना है। ठीक है, ये आ गया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की पूरी जानकारी आपने दे दिया जो टीचर जानना चाहता है। इनके क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं, जरा देखो बेटा इधर, ये अपने पास में R लगा हुआ है, एल्किल ग्रुप है, इससे आपका O जुटा है और OH जुड़ गया। दूसरा देखो यहां, ये देखिए
ये दो अल्कोहल के दो अणु हैं, एक अणु ये है, एक अणु ये है। दूसरा यहां पर और जोड़ सकते हैं। अब देखो बेटा, इनके बीच में एक्चुअल में होता क्यों इनका क्वथनांक उच्च होता है, देखो जरा इनके बीच में, यहां देखो ये हाइड्रोजन, इसके ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन, एक अणु के ऑक्सीजन दूसरे अणु के हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग बन जाती है, जिसको हम कहते हैं बेटा अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध। अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध। अब बेटा कोई चीज अगर ये फ्री रहता, दो मॉलिक्यूल अगर मान लीजिए किसी और चीज के हैं, जैसे CH4 है, CH4 है, इनके बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, अपने पास में जैसे ये वाला कंपाउंड है, इनके बीच में नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो ये जब आप बॉयल करते हैं तो कौन जल्दी उड़ेगा, ये जल्दी उड़ेंगे, लेकिन ये कठिनाई से उड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में यहां पर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, दो मॉलिक्यूल के बीच में एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है, ठीक है, उनको वहां से हटाने में ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी, इस कारण से इनके क्वथनांक उच्च होते हैं। तो लो बेटा परिभाषा लिख दो इसका, आप तुरंत चिल्लाने लगते हो परिभाषा, ये आप ये बनाएंगे, यहां परिभाषा लिख सकते हैं, यहां अल्कोहल के अणुओं के बीच, अणुओं के बीच अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध बन जाने के कारण, इनका क्वथनांक उच्च होता है। जबकि देखो बेटा फिनाल में भी ये केस होता है, फिनाल में भी जब आप देखेंगे तो जैसे अभी आप फिनाल की बात कर लें, जब पढ़ाऊंगा फिनाल तो देख लीजिएगा जो रास्ते, लेकिन चर्चा यहां कर दूं मैं आपको। फिनॉल की जब बात करेंगे तो यहां भी बेटा क्या होता है कि यहां भी दो फिनाल अणुओं के बीच में देखिए यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इस कारण फिनॉल भी जो है इनका भी क्वथनांक काफी उच्च होता है, इनकी तुलना में इनका भी क्वथनांक क्या है, उच्च होता है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि अल्कोहल और फिनॉल के क्वथनांक उच्च होते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अणुओं के बीच में अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध बन जाते हैं। तो यहां आपको पूछा क्या है, केवल पूछा है कि अल्कोहल के विषय में पूछा है कि अल्कोहल का क्वथनांक उच्च क्यों होता है, तो यहां आप इसका चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। केवल ये हम समझाने के लिए आपको बोल दिया, आगे जब फिनाल की बात आएगी उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहां आपको केवल पूछा, जितना पूछा जाए बेटा उतना ही जवाब दीजिए, ठीक है। वहां रिसर्च करने लगेंगे अगर बोर्ड के एग्जाम में, तो रिसर्च करते रह जाएंगे और आपका नंबर हो जाएगा छूमंतर, तो ठीक है। और आप बोर्ड में गए हैं किस लिए, नंबर लेने के लिए, कितने में, कम समय में अधिक जानकारी शिक्षक को दे करके आपको नंबर कैसे लेना है, वही तरीका बच्चे जानते हुए भी नहीं लिख पाते हैं और कहते हैं मेरा पेपर छूट गया। मैं गारंटी देता हूं अगर सारे क्वेश्चन आपको आते हैं और तरीके आपके सही हैं तो भैया वहां बहुत समय नहीं लगना ना। जो ये बी कॉपी, सी कॉपी, डी कॉपी लेते हैं ना, इससे नंबर नहीं मिलता, ये जान लीजिए आज के बाद। उससे टीचर कॉपी डालते समय इरिटेट होता है, 20 कॉपी आपने बांध दिया, लिखा कुछ नहीं, उल्टा का पलटा यहाँ का वहां, उसको पहाड़ा पढ़ाए हैं।
तो वहां वो जितना पूछ रहा उतने ही जानकारी दीजिए। ये इतना पूछा, इतनी जानकारी आपने दे दिया। डिफिनीशन पूछा था इसकी और प्रकार इसमें दे दिया आपने, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहा वो, फिर भी कोई बात नहीं। अल्कोहल क्या है इसमें वो आ जाएगा, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या है उसमें वो सम्मिलित हो जाएगा, वो आपने दे दिया। क्वेश्चनांक कुछ के होते हैं ये बना करके ये स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, टीचर तुरंत समझ जाएगा, बच्चा जानता है। जो भी नंबर होगा पूरा नंबर आपको देके जाएगा, ठीक है। उसे अपने घर ले आके अचार नहीं डालना है। जैसा कि आप लोग सोचते हैं कि टीचर नंबर क्यों नहीं दिया, भाई टीचर जो चाह रहा हो आप दे नहीं रहे हो, तो फिर नंबर आप जो चाह रहे हो टीचर कहाँ देगा आपको? नहीं, बात बराबर है नहीं बराबर है? भाई हम आपको, आप हमें जो देंगे वही तो देंगे। तो हम चाहते हैं इस तरह से आंसर, आप उस तरह से आंसर नहीं दे रहे हैं, जाहिर सी बात है आप अपनी मर्जी से दिए हैं तो हम भी अपनी मर्जी से नंबर देंगे, ठीक है। चलिए, थक गए हो तो फिर वही ये आसन जरूर करिए, आसन करिए और ये थोड़ा स्किन को अपने सला लीजिए, कहीं से अगर डस्ट वगैरह पड़े हो तो हट जाए और एनर्जेटिक हो जाइए और बम। चलिए, तो अब अगला इसका दूसरा इसी में क्वेश्चन क्या डाला है कि अल्कोहल के विरचन की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए बेटा। चलो इसको हम रेस कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए ठीक है, अब आ जाइए। अल्कोहल बनाने की 2 विधियां या अल्कोहल विरचन की विधियां, इसमें आपको बेटा केवल 2 विधि पूछा तो केवल 2 विधि देंगे। पहला विधि, एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल योजन, जल योजन, यहां क्या जल योजन का मतलब क्या बेटा? एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। एल्कीन में, यहां दे दीजिए, एल्कीन में अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल योजन, या एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरक की, ऐसे लिखिए, सॉरी, एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल योजन, मतलब एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, ठीक है बेटा। चलिए करते हैं शुरू। अब आपको बता दूं, एल्कीन 2 प्रकार की होती है, एक होती है सिमेट्रिकल, एक होती है नॉन सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल को बोलते हैं सममित और अनसिमेट्रिकल को बोलते हैं असममित। सममित का मतलब बेटा जैसे ये क्या है, अब हाँ, इसको 2 बराबर भागों में बांटू तो एक तरफ ये ब्लैक है एक तरफ ये व्हाइट है, नहीं हो पाएगा, राइट। अगर हम इसको 2 चीज को यहां अगर करूं अलग, ये देखिए, तो हाँ, मान लीजिए अपने पास ये पोजीशन है, जो चीज है वो चीज है, ये बीच में मान लीजिए बांध बना है, यहां से अलग करूं अगर 2 भागों में बढ़ गया तो ये हो गया सिमेट्रिकल। और यहां देखिए अपने पास में ये कंडीशन है, ये अब यहां से बांध को अगर तोड़ूं तो इधर 2 भाग जा, इधर 1 भाग जा, ये क्या है? अनसिमेट्रिकल है। तो इसी तरह से बेटा आपके पास में जो ये एल्कीन होगा वो 2 तरह का होगा, एक सिमेट्रिकल एक नॉन सिमेट्रिकल। तो हम सिमेट्रिकल पास में तो CH2 ले लिया हमने और इधर फिर क्या ले लिया? CH2 ले लिया। अब उनको क्या करना है, इधर इसको, इसमें क्या करना है? बांड को तोड़ना है, एक बांड को। एक बांड जब टूटेगा तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी हो सकता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तो यहां होगा क्या कि एक क्या करेगा कि पूरे इलेक्ट्रॉन को दोनों को ले लेगा, तो वहां पर जो लेगा उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा और जिसके यहां से चला जाएगा उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। बिल्कुल देसी भाषा में समझो, कोई बहुत जरूरी नहीं केमिस्ट्री की भाषा कोई समझा जाए। तो अब यहां देखो बेटा, इधर हम HOH लिख सकते हैं वाटर को, बोलो हाँ या ना?
भाई अपने पास ये वाटर है, इस वाटर को हम, वाटर अपने पास ये है, इसको हम इस तरह से लिख नहीं सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अगर ये लिख सकते हैं तो हमें क्या करना है, यहां बेटा क्या लिख देना है, अम्ल उत्प्रेरक लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा कि अब यहां परेशानी नहीं है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन में क्या कर सकते हैं कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को चाहे ये ले ले चाहे ये ले ले। अगर ये लेता है तो इसके ऊपर क्या होगा, माइनस चार्ज होगा, तो यहां पर H जुटेगा। अगर ये दे देगा इसको तो ये ले लेगा तो इसके ऊपर क्या होगा, प्लस चार्ज होगा, तो यहां OH आके जुड़ेगा। चलो हमने मान लिया कि ये ले लिया इसने, ठीक है। तो चलो आ जाओ देख लो, तो CH2 इधर बेटा हो गया OH, इधर क्या हो गया CH3, ठीक है। ये कंडीशन हो गई आपके पास, तो ये आपका बन गया एथिल अल्कोहल, आपका बन के तैयार हो गया, राइट। अब आ जाइए, परेशानी कहां होती है, जब हम नॉन सिमेट्रिकल लेते हैं या अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, तो कैसे लेंगे, इधर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब अपने पास क्या है बेटा, ये अनसिमेट्रिकल है, यहां से अगर हम बॉन्ड को दो भागों में बांटूं तो एक तरफ इधर ये CH2 मिलेगा, इधर क्या मिलेगा CH3 CH में आ जाएगा, तो बराबर का बंटवारा नहीं होगा, इसलिए क्या बेटा ये अनसिमेट्रिकल है या असममित है। अब यहां भी वही प्रक्रिया हम अपनाएंगे, चलो प्रेरक लिख देंगे, ठीक है। अब यहां थोड़ा सी परेशानी आ गई कि सर ये कौन लेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ये लेगा या ये लेगा, ठीक है। तो मार्कोनी काप कहता है, यहां मार्कोनी काप का रूल लगता है, आप 11th में पढ़े होंगे, चैप्टर नंबर 13 में दिया हुआ है मार्कोनी काप का रूल। तो मार्कोनी काप का रूल कहता है बेटा कि H वहां जुटेगा, मतलब जिस दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड टूटता है, ठीक है, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जब टूटता है तो हाइड्रोजन उस कार्बन से जुटेगा जिसके पास हाइड्रोजन अधिक होगी। ध्यान दीजिएगा, मार्कोनी काप कहता है, मैं लिख देता हूं कि मार्कोनी, इसका मतलब क्या हो गया, यहां देखिए ये अपने पास में दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये टूटेगा तो हाइड्रोजन कहां जुड़ना चाहिए इसके नियम के अनुसार, जहां H अधिक है। देखिए यहां पर इस C के पास 2H है और इस C के पास में 1H है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा, जहां पर कि H अधिक है, तो H यहां अधिक है। आप इसको उलट के भी कह सकते हैं, मार्कोनी काप के नियम के अनुसार हाइड्रोक्सिल आयन वहां जुटेगा जहां पर कि H, जिस कार्बन पर H कम होगा, ऐसे भी कह सकते। अब हम क्या करते हैं कि अभी कहां जोड़ेंगे, इधर देखिए, अब इसको थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा, CH3 CH OH और CH3, ठीक है बेटा, ये आपका एल्कोहल बनके तैयार हो गया। देखिए यहां पर H कहां पर जुड़ा है, जहां पर H कम अधिक था, और OH कहां जुड़ा है, जहां पर H कम था, ठीक। तो ये कौन सा एल्कोहल प्राप्त हुआ है आपके पास में, बताइए जरा। जिस कार्बन से OH जुटा उससे कितने कार्बन जुटे हैं, एक और दो कार्बन जुटे हैं, इसका मतलब ये सेकेंडरी एल्कोहल है बेटा, ठीक है, सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है, या 2 डिग्री मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। ये आपकी पहली विधि हो गई। चलिए अब एक चीज और बता दूं, दूसरा क्या है, एल्डिहाइड लिखा है, ये एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा। तो अब हम क्या करेंगे कि pyridine की उपस्थिति में, pyridine क्या है, एक उत्प्रेरक होता है, उसकी उपस्थिति में हम हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे, किसमें, एल्डिहाइड ग्रुप में, ठीक है। एल्डिहाइड ले लेंगे हम कोई, और उस एल्डिहाइड में हम लोग क्या करेंगे, pyridine की उपस्थिति में हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे, वो बन जाएगा आपका एल्कोहल, तैयार हो जाएगा। और देखिए अपचयन का मतलब होता है कि किसी चीज में या तो हाइड्रोजन को ऐड किया जाए या फिर ऑक्सीजन वहां से निकाल लिया जाए। अपचयन का मतलब होता है किसी कंपाउंड में या तो हाइड्रोजन को ऐड किया जाए या फिर ऑक्सीजन को वहां से निकाल दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। अब अपने पास हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहां देखिए जरा,
दूसरी विधि है RCHO। RCHO, CHO क्या बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप है। यहां पर हमने क्या किया, हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, किसकी उपस्थिति में, पीडी की उपस्थिति में। इसको हम कहते हैं pyridine। इसको आप लिख सकते CHO प्लस H2 किसकी उपस्थिति में बेटा, पीडी। इसको कहते हैं pyridine। pyridine, ठीक है। अब यहां क्या करना आपको, कुछ नहीं, बिल्कुल देसी भाषा जानो। अपने पास क्या चाहिए, OH चाहिए ना, तो CH है, यहां से एक H निकालो, इस H के साथ जोड़ दो, इस O के साथ में एक H लगा दो, सिंपल, तैयार हो गया। RCH, इसके साथ एक जोड़ोगे H तो CH2 हो जाएगा, O के साथ एक जोड़ोगे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। तो क्या बन गया आपका, RCH2OH बन गया, ये आपका बन गया एल्कोहल, तैयार हो गया। अगर R की जगह बेटा यहां CH3 है, सपोज ये CH3 है, तो क्या बन गया, CH3 CH2OH, ले लो इसको, CH3 कर लो इसको, CH3 CHO प्लस H2, pyridine दिखा दो यहां, क्या बन गया आपका, CH3 CH2OH, क्या बन गया आपका, एथिल अल्कोहल बन के तैयार हो गया बेटा। यही आपको दो विधि देना था, दो विधि कोई आप दे सकते हो, तो जो सबसे आसान विधि रही है उसी विधि का सिलेक्शन करना चाहिए। अब आप यहां पर लगे वो कठिन विधियों को भी हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, फिर आप देना शुरू कर दिए कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बनाया जाए एल्डिहाइड को, ये भी बन जाएगा, लेकिन आपको आसान तरीका चूज करना चाहिए, बिकॉज यू आर गिविंग द एग्जामिनेशन है। सो वहां पर आपको कम से कम समय है और अच्छा से अच्छा चीजें वहां देना है, ताकि टीचर इंप्रेस हो सके और आपको अच्छा से अच्छा नंबर दे सके। क्योंकि वो आपको ये नहीं सोच के क्वेश्चन पूछा कि वो रिसर्च स्कॉलर है, आपको ये जानना चाहता कि आपको प्रिमिटिव जानकारी है कि नहीं है, तो उसे आपको सूचना देनी है। जो जितनी सूचना मांगता है उतनी सूचना दीजिए। यही एक पढ़े लिखे और एक अनपढ़ में अंतर होता है। जितना मांगा जा उससे अधिक सूचना नहीं देना है। क्यों? क्योंकि आपको ढेर सारे क्वेश्चन करना, ढेर सारा नंबर भी लाना है, ठीक है। आप कोई नेता नहीं है कि वहां पूरा लगे लेक्चर देने एक ही टॉपिक पर। चलिए, ये क्वेश्चन आपका हो गया बेटा पूरा। तो आई थिंक कि आप सभी लोग इसका आनंद उठाए होंगे और समझ भी गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। और मैं एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से करूंगा कि प्लीज भाई सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि मैं और भी मोटिवेट होकर और बेहतर वीडियो बना सकूं। और बाकी आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और योग, ये बार बार मैं कर रहा हूं कि योग के साथ पढ़ाई, योग के साथ पढ़ाई योग के साथ। और उसके बाद ये बिल्कुल करते, सुबह में जरूर बेटा ये करिए, ज्यादा नहीं, बस केवल आप अपने शरीर के साथ जिसमें आप रहते हैं, स्वस्थ शरीर होगी तो स्वस्थ दिमाग होगा। मेमोरी तेज करना है तो ये पॉइंट जरूर करिए, जिससे कि आपके ब्रेन का ब्लड सर्कुलेशन तेज बढ़े। और इससे करेंगे तो पूरा सर्कुलेशन आपके दिमाग से, आपके शरीर में तेजी से ज्यादा होगा, जिससे कि प्रॉपर वे में ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। और प्रॉपर वे में ऑक्सीजन की सप्लाई होने से प्रॉपर ऊर्जा मिलेगी। और जब प्रॉपर ऊर्जा मिलेगी तो अब प्रॉपर दिमाग आपका काम करेगा। जब प्रॉपर दिमाग काम करेगा तो 100% आपको जो पढ़ेंगे वो 100% आपके दिमाग में इनकॉर्पोरेट कर जाएगा। ओके, थैंक यू।